अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमजद और मैं आज आपको एक नई चीज़ मुतारिफ़ करवा रहा हूँ। वो है तजज़ी के तरीके से सवालों को हल करना। तजज़ी के तरीके में जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है वो स्टूडेंट्स के लिए बाइस परेशानी है कि तजज़ी होती क्या है, उसे करना कैसे है, उसको करने का तरीका क्या है। तजज़ी दरअसल ज़रब के उलट अमल का नाम है। जब दो पोलिनोमियल्स को ज़रब देने के साथ कोई जवाब आ जाता है तो कोई आंसर निकल आता है, वो दरअसल दो रकमों की ज़रब होती है जिससे वो जवाब आया होता है। हमने वापस वो रकमें निकालनी होती हैं और उन रकमों को ज़ीरो के बराबर रख के हमने उसका जवाब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम तजज़ी के तरीके से हल करना कहते हैं। तजज़ी के तरीके से हल करने के कुछ बुनियादी असूल हैं, जिनमें से पहला असूल ये है कि जब भी कोई रकम दी जाए एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज़ इक्वल टू 152, ये कोई रकम है तो इसकी तजज़ी कैसे होगी। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इक्वल टू ज़ीरो पे लेके आए। ये रकम इधर प्लस हो रही है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज़ इक्वल टू ज़ीरो बन गया। अब क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि सबसे पहले इसके असूल समझ लें। तजज़ी के असूल क्या है। तजज़ी का पहला असूल ये है, पहली रकम को और आखिरी रकम को अलामतों समेत ज़रब दें और जवाब को नोट करें। अब पहली रकम क्या है, इसके साथ 1, इसके साथ क्या है माइनस 152, तो 1 मल्टीप्लाइड माइनस 152 इज़ इक्वल टू माइनस 152, ये आंसर आ गया। नंबर दो, दरमियान वाली रकम को दो रकमों में इस तरह तोड़ें कि दोनों रकमों को ज़रब दें तो ऊपर वाला ये जो इसके ज़रिए आया है जवाब आए, और प्लस करें या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए। यानी हमने अब -11, ये जो सेंट्रल वैल्यू है -11, दरमियान वाली रकम को सेंट्रल वैल्यू यानी -11 को हमने दो रकमों में तोड़ना है। अब वो दो रकमें कौन सी होंगी, हमें बाज़ात पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी दो रकमें निकलेंगी या कैसे निकलेंगी। उसका भी एक तरीक़ाकार है। उसका तरीक़ाकार ये है कि मल्टीप्लाई होने से जो जवाब आया हुआ है उस जवाब की आप इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लें। 152 को जब हमने 2 पे किया तो 76 आ गया, 76 को 2 पे किया तो 38 आ गया, 38 को 2 पे किया तो 19 आ गया। 19 फर्दर डिवाइड नहीं होता, लेकिन 19 और इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 19 और 8 ये हमारा ऑटोमेटिकली पेयर बन गया जो तजज़ी के लिए कारआमद होगा। कैसे, 19 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आएगा, 19 में से 8 को निकालेंगे तो 11 आएगा। तो ये दोनों पेयर यानी -11 को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक -19 और एक +8। कैसे, -19 और +8 को ऐड किया तो -11 आ गया, और -19 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो -152 आ गया। लिहाजा यही दोनों रकमें हमने यहाँ पे इस 11 की जगह दोनों लिख दी। तीसरे पॉइंट के मुताबिक कि बड़ी रकम हमेशा पहले लिखेंगे, तो बड़ी रकम इसमें 19 है तो 19 पहले लिखा, 8 बाद में लिखा, और ये बाकी दोनों रकमें वैसे की वैसे आ गई। अब पहली दो रकमों में से x कामन लिया, हमने पहली दो रकमों में से x कामन लिया। अब इधर इस जब x कामन लिया इन दोनों में से, इस x स्क्वायर में एक x बच जाएगा, इधर से x बाहर चला गया तो 19 बच गया, प्लस इन दोनों में से 8 कामन लेंगे तो x बच गया और -19 बच गया। अब ये एक रकम ये बन गई, एक ये बन गई, इन दोनों में से x -19 कॉमन लिया, अंदर बच गया x + 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इस रकम को लहदा ज़ीरो के बराबर रख दिया, इसको लहदा ज़ीरो के बराबर रख दिया। अब बराबर की अलामत की जब भी कोई दूसरी साइड पे जाती है अपनी अलामत बदल लेती है, तो -19 इधर आके +19 हो जाएगा, +8 इधर आके -8 हो जाएगा। तो कामन लें और हल करें, तो हमने ये कामन ले लिया और इनको हल करके ये जवाब निकाल दिया। अगर आपको ये चारों पॉइंट्स अच्छी तरह से याद हैं तो तजज़ी आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इन चारों पॉइंटों को इग्नोर करेंगे और तजज़ी करने की कोशिश करेंगे, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप तजज़ी कभी भी नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।